सही काम करने का मतलब बुद्धू बनना नहीं होता। तुम अगर ये मानसिकता लेकर के चलोगे, या आप में से कोई और लोग भी, होता है ना कि गुड गाइज फिनिश लास्ट, कि आप अगर अच्छे आदमी हो तो आप ज़िंदगी में सबसे पीछे रहोगे और मार खाओगे और लात खाओगे। ये अगर पहले से सोच के चलोगे तो फिर तो तुम सच्चाई को हरवाने का काम कर रहे हो। तुमने अगर ये कह दिया कि जो सच्चा आदमी है उसको तो ज़िंदगी में हार ही मिलनी है, तो तुमने तो सच को ही हरवा दिया। ऐसे नहीं मानते, सच के साथ भी रहना है और सफल होके भी दिखाना है। नहीं तो हम क्या कह रहे हैं कि जो सच्चा जीवन जीने लग गया उसकी दुर्दशा ही होगी, हम ऐसा कह रहे हैं क्या? और अगर सच्चा जीवन जीने वाले की दुर्दशा ही होनी है तो फिर सच की ओर कोई क्यों आए? फिर तो झूठ और फरेब पे ही काम चलने दो ना। तुम वैष्णव मोमोज क्यों नहीं बेच सकते? ये तुम ढाबे पे आते हो, वो इतना बड़ा बड़ा क्यों प्रचारित करते हैं शुद्ध शाकाहारी वैष्णव ढाबा? क्यों करते हैं? उन्हें भी व्यापार ही करना है ना। क्या वो व्यापार में होने के बावजूद कोई ऐसी चीज लिखेंगे जो उनका व्यापार गिराए? निश्चित रूप से ये बोल करके कि उनका ढाबा शुद्ध शाकाहारी है, उनको व्यापार में भी लाभ ही हो रहा है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी जगह पर नहीं खाना चाहेंगे जहां बगल में हड्डियां तोड़ी जा रही हों, कि आप इस मेज पर बैठ के खा रहे हो और बगल की मेज पर चिकन चल रहा है। बहुत लोग हैं जो नहीं खाना चाहेंगे। तो इस बात को तुम अपना एक सेलिंग पॉइंट क्यों नहीं बना सकते? फिर बोल रहा हूं, ऐसे हम कैसे करेंगे जहां जो अधर्मी हैं वो तो पूरे शातिर हैं और जिन्हें धर्म पर चलना है वो भोंदू हैं? ऐसे कैसे चलेगा? कृष्ण जैसा होना पड़ेगा ना, कि धर्म भी समझ में आता है, धर्म परायण भी है, गीता भी है और युद्ध नीति भी जानते हैं। अर्जुन का अहंकार तोड़ना भी जानते हैं और दुर्योधन की जांघ तोड़ना भी। और अर्जुन का अहंकार तोड़ने के लिए गीता है तो गीता सही, और दुर्योधन की जांघ तोड़ने के लिए अगर अनीति करनी पड़े तो अनीति भी सही। नहीं तो युधिष्ठिर ने तो मामला सब तबाह ही कर दिया था, जीता जिताया युद्ध दुर्योधन के हाथ पर रख दिया था। पता है ना क्या बोल दिया था दुर्योधन से? वो छिपा हुआ था तालाब में, तो उससे बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम चुन लो इन हम पांचों में से तुम्हें किससे युद्ध करना है, और अगर हम पांचों में से तुमने किसी एक को भी हरा दिया तो सिंहासन तुम्हारा है। कृष्ण ने माथा पीट लिया, बोले आप सोच समझ के तो बोला करिए, क्या वचन दे दिया आपने? युधिष्ठिर बोले वो तो हमारी आदत ऐसी है। अभी दुर्योधन की खुददारी थी कि वो बोला कि तुम पांचों इस लायक ही नहीं हो कि तुमसे युद्ध करूंगा तो मैं उससे जो मेरी टक्कर का है, मैं भीम से करूंगा। वो ये भी बोल सकता था कि मैं युधिष्ठिर से करूंगा या सहदेव से करूंगा, वहीं पर खेल खत्म हो गया होता। लेकिन उसके बाद भी वो भीम पर भारी पड़ रहा था। तो फिर कृष्ण ने बहुत ये नहीं सोचा कि नीति क्या कहती है और गदा युद्ध के नियम क्या है। उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ नियमानुसार ही हुआ तो आज ये भीम को तोड़ देगा। उसको इशारा करा कि मारो, नीचे मारो, कोई बात नहीं, मार दो। ऐसा धार्मिक आदमी चाहिए आज। होता उल्टा है। मैं जितने भी कपटी लोगों से मिलता हूं, उनकी धूर्तता की कोई सीमा नहीं। उनका दिमाग चल रहा है, वो महत्वाकांक्षी हैं, वो कुछ भी कर दिखाने को तैयार हैं, उनमें ऊर्जा पूरी है, वो दुनिया पर छा जाने के लिए हौसला रख रहे हैं। उनका आत्मविश्वास देखो।
और मैं जितने भी तथाकथित सच्चे लोगों से मिल रहा हूँ वो ऐसे हैं कि हम तो जी राम जी के भक्त हैं, हम तो कुछ नहीं करते, हम तो बस भजन करते हैं, डर जाते हैं। आचार्य जी क्या करें, आचार्य जी गोद में बैठा लो। ये क्या चल रहा है? ऐसे काम चलेगा? तुम ऐसे समय पर पैदा हुए हो जो इतिहास का सबसे भयानक संक्रमण काल है। संक्रमण काल मतलब इस समय आदर्शों का, धर्म का जो संकुचन है, जो त्रासदी है, वैसी कभी नहीं देखी गई। और आज के समय में अगर तुम गोलू बन के बैठ जाओगे, भोंदू बन के बैठ जाओगे, तो फिर तो अधर्म ने मैदान मारी रखा है। वो लोग तो जीते ही हुए हैं, नहीं जीते हुए हैं। सारी सत्ता उनके पास, ताकत उनके पास, पैसा उनके पास, वो तो छाए ही हुए हैं, संगठित वो हैं। उनको कैसे हरा पाएंगे फिर हम? बुद्धि कहाँ है, हौसला कहाँ है? यह सारा बुद्धि और हौसला हमने पापियों के हिस्से ही छोड़ दिया है। पापा ने कह दिया चिकन सूप बेचो, तुम शुरू कर दो मुर्गे मारना। अरे मना ही कर रखा, ये मुद्दा भी क्यों है आज की चर्चा में? वो प्रेशर कैसे दे पा रहे हैं तुम्हें? तुम गद्दे हो, क्यों आ जाते हैं? तुम्हारी दुकान है, क्यों नहीं मना कर सकते? दुर्योधन तो भाई था भीम का, वो जांग तोड़ सकता है, तुम पापा को नहीं मना कर सकते? माया मां की शक्ल लेके आ सकती है और पाप पापा की शक्ल लेके आ सकता है, तो उनसे लड़ेंगे नहीं हम। मैं नहीं कह रहा हूं कि सब माएं माया होती हैं, सब पापा पापी होते हैं, लेकिन अगर मां माया बन गई हो और पापा पाप सिखा रहे हो, तो उनसे लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? फिर जवानी कहां है तुम्हारी? अध्यात्म में कमजोरी के लिए कोई जगह नहीं होती है, जिंदगी में ही कमजोरी के लिए कोई जगह नहीं होती है। गुनाह है कमजोरी। ये लुचुर पुचुर ऐसे कैसे जियोगे?